जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पिंटू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज इस वीडियो में हम लोग एनएलएम फ्रिक्शन के एक बेसिक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम में जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उसको हम रिवाइज करेंगे और लास्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे। तो आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एनएलएम फ्रिक्शन के जितने क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें पहले एफवीडी बनाना है और फिर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना है। तो आइए पहले इस ब्लॉक का एफवीडी बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वो टाइम बताना है जितने में ये ब्लॉक 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। तो पहले हम इसका एफवीडी बनाते हैं। तो ये ब्लॉक है। अच्छा, एफवीडी बनाते वक्त हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, सारे फोर्सेस को दो डायरेक्शन में हम दिखाते हैं। पहला डायरेक्शन वो जिसमें मोशन होगा और दूसरा मोशन के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अभी मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक इसमें सारा फोर्स होगा और इसके परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले mg लगेगा ब्लॉक पे, फिर ये सरफेस के वजह से इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा और इस फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ थीटा 37 डिग्री दिया हुआ है, तो इधर आ जाएगा अपना एफ कॉस 37 और इधर एफ साइन 37। और चूँकि यहाँ पर सरफेस में फ्रिक्शन है तो यहाँ फ्रिक्शन भी लगेगा F, जो कि म्यू एन के बराबर होगा। ध्यान देंगे ये म्यू एम जी के बराबर नहीं है, हमेशा फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर हो। तो ये अपना एफ वी डी हो गया। अब ये एम जी 3G के बराबर है। अब ये एफ वी डी हो गया। अब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना है। तो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो एफ साइन 37 प्लस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो ये 40 साइन 37 प्लस एन माइनस जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो ये 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 40 साइन 37 40 इंटू 3.5 प्लस एन माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो एन यहाँ से 6 आ जाएगा। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे। तो एफ नेट अपना हो जाएगा एफ कोस 37 माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एफ कोस 37 यानी 40 कोस 37 माइनस म्यू एन इज इक्वल टू एम ए। ये 40 कोस 37 40 इंटू 4/5 माइनस म्यू का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है इंटू एन 6 आया इज इक्वल टू एम 3 kg है ए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये 2, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 30/3। तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें वो टाइम निकालना है जितना में ये ब्लॉक 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। यहाँ पर एक्सेलरेशन अपना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस दिया हुआ है 20 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, और अपने को टाइम निकालना है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स
में हम ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो s 20 है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये भी जीरो हो गया ये टर्म, यहाँ बचा हाफ ए टी स्क्वायर, तो t यहाँ से आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सेलरेशन भी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम भी 2 सेकेंड आ गया। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, जो इसका हमें रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर कोई क्वांटिटी दिया हुआ है ए मैग्नीट्यूड का और उसे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो जिसके साथ थीटा दिया रहेगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको हम 3 पॉइंट में डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट ये कि हमें दो वैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन को चूज करना है जिसमें एक वो डायरेक्शन होगा जिसमें मोशन हो रहा होगा और दूसरा डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो पहले हम ये दो डायरेक्शन चूज कर लिए। अब इन्हीं दो डायरेक्शन में हमें एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है। अगर फोर्स किसी दूसरे डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो हम उसे रिजॉल्व कर देंगे ताकि उनका कंपोनेंट इन्हीं जो डायरेक्शन को हम कंसीडर किए हैं उन्हीं में आ जाए उनका कंपोनेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक ये ब्लॉक है, इस पे F1 फोर्स लग रहा है, इस पे ऊपर की ओर F3 लग रहा है और नीचे F4 लग रहा है और एक थीटा एंगल पर F2 फोर्स लग रहा है और दिया हुआ है कि मोशन इस डायरेक्शन में है। तो हमें दो डायरेक्शन कंसीडर करना है, एक मोशन का डायरेक्शन और एक इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो F1 उसी तरह रह गया, F4 F3 ये सब उसी तरह रह गए, लेकिन F2 का कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ थीटा जिसके साथ है उधर F2 कॉस थीटा हो गया और ये F2 साइन थीटा हो गया। अब चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो उसमें एफ नेट एम ए लगाएंगे तो नेट फोर्स उसमें जीरो आएगा। तो इस पर हम लगाएं तो F2 साइन थीटा प्लस F3 इज इक्वल टू F4 आया। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है तो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस होंगे। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो ये रह गया अपना इक्वेशन। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि फ्रिक्शन को म्यू एम जी लिख देते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर तभी होता है जब नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर रहे। तो हम जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए थे उसमें ऐसा नहीं था, नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर नहीं आया। मतलब फ्रिक्शन जो है सो हमेशा इसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन बराबर म्यू एन। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो तो हम लोग ये फॉर्मूले कैनेमेटिक्स में पढ़े हैं, इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये एस nth मतलब nth सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया है तो u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया रहे तो फिर हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt या फिर v dv बाई ds। वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया हुआ है या फिर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब अगर ये सारा चीज़ आपको क्लियर है तो एक प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
एक वेज है जो कि फिक्स्ड है, इस पर एक ब्लॉक है 5 kg का, और यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर 80 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसमें आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।